आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में स्टेप बाय स्टेप केसेस करने चाहिए या पैकेज करना चाहिए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या बेटर है क्या नहीं, मैं आपको दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स, उनके क्या बेनिफिट्स है और क्या डीमेरिट्स है, ये डिसीजन आपने लेना है। प्लस स्टेप बाय स्टेप में आप कौन से स्टूडेंट्स को करना चाहिए या पैकेज कौन से केसेस में करना चाहिए। अगर आप पैकेज कर रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है, ये सारे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये संशय रहता है कि हम ऑस्ट्रेलिया में स्टेप बाय स्टेप केस करें या पैकेज करें, तो आज मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप केस क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप होता है कि जैसे पेमेंट सारी आप खुद करते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में सबको पता है कि 6 मंथ की फीस जाती है, जो कि अराउंड 7 लाख के अराउंड रहती है, कईयों की 7.5 या इसके कईयों की शायद 6.5 के करीब भी है, अगर कोई यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम है या कॉलेज की फ़ीस कम है तो एक एवरेज लगा ले कि 7 लाख के करीब फीस रहती है। उसके बाद ओवरसीज़ हेल्थ कवर जाता है, जो कि आपको पता है कि $700 पर ईयर के हिसाब से होता है। यानी कि जो बैचलर वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका लगाया जाए तकरीबन 1.25 लाख के करीब बन जाता है, और जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी तकरीबन 75,000 के करीब बन जाता है। तो ये ओवरसीज हेल्थ कवर के बाद एक होती है एम्बेसी फीस, जो कि अप्रॉक्स 36,000 के करीब बनती है। $620 होती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो अगर मान लीजिए स्टेप बाय स्टेप आप सारी पेमेंट आप करते हैं, मान लीजिए 7 लाख के करीब फीस आपने खुद करी है, ओवरसीज हेल्थ कवर आपने खुद दिया है, एम्बेसी फीस खुद दी है, फंड्स आपके खुद के दिखाए हैं, तो आपका ये हो गया केस स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद अगर आप किसी भी कंसल्टेंट से पैकेज कर लेते हैं, उसमें क्या होता है कि आपने कोई भी पैसा नहीं देना होता है, आपके और कंसल्टेंट के बीच में तय हो जाता है कि आप इतने पेमेंट आफ्टर वीज़ा देंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कंसल्टेंट कितना आप उसके पैकेज करते हैं। ये 10 लाख से लेके 18 लाख के बीच बीच आजकल चल रहा है। वो डिपेंड करता है आप कौन से इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, वो आपका कंसल्टेंट कितनी फीस पे कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही पैकेज बनता है। प्लस ये भी डिपेंड करता है कि आपका कंसल्टेंट कितना मार्जिन ऐड ऑन कर रहा है, जो उसका इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके ऊपर। तो अब जो बात करता हूँ कि किन स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, किन स्टूडेंट्स को पैकेज करना चाहिए। अगर आप फ्रेश पास आउट हैं, सपोज आप 2021 पास आउट हैं, या जो आगे भी 2022 पास आउट स्टूडेंट्स होंगे, और अगर आपके आइल्स में 6 नॉट लेस देन 5.5 हैं, तो आपको पैकेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि पैकेज में नेचुरली आपसे जो कंसल्टेंट है वो मार्जिन लेगा, 3 4 5 लाख रुपए वो भी कमाएगा उसमें, अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो आपकी तो वीज़ा प्रोबेबिलिटी वैसे ही हाई है। अगर आप हायर एजुकेशन में अप्लाई करते हैं, लेवल 1 या लेवल 2 में भी करते हैं, अगर हायर एजुकेशन का मतलब कि अगर आप बैचलर या मास्टर्स में अप्लाई करते हैं, तो आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी वैसे ही हाई है कि आपका वीज़ा मोस्टली 90% से अबाउट चांसेस रहते हैं कि आपका वीज़ा आ जाएगा। तो आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो स्टेप बाय स्टेप कर ले। हालांकि कईयों की प्रॉब्लम होती है कि उनके पास फंड्स पुराने नहीं है, ये क्योंकि ये इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मेजरली सारे मिडिल क्लास जो फैमिलीज रहती हैं, उनके पास 20 से 25 लाख रुपए के करीब जो फंड दिखाने होते हैं, 3 मंथ ओल्ड मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, वो नहीं होते। तो उस केस में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। उस केस में कंसल्टेंट क्या करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप केसेस में भी कहते हैं कि हम फाइनेंसर से करवा देते हैं, वो फाइनेंसर को मिला देते हैं, तो फाइनेंसर उनसे वो बेचारा हैवी अमाउंट चार्ज करता है वो अपने फंड शो कराने के भी। तो स्टूडेंट को फिर वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर पेमेंट देनी पड़ती है। लेकिन अगर आप पैकेज करते हैं, पैकेज में आपको कुछ भी नहीं होता, फंड्स भी आपका कंसल्टेंट दिखाता है, और उसके बाद फीस भी वही सारा कुछ करता है, एम्बेसी फीस भी वो देता है, वो डिपेंड करता है आपकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहती हैं। तो आपको एक लमसम अमाउंट आफ्टर वीज़ा देनी होती है। तो स्टूडेंट्स को ये सेटिस्फेक्शन होती है कि मेरा कोई भी पैसे का नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए स्टेप बाय स्टेप में आपका अगर वीज़ा नहीं आता, तो आपकी एम्बेसी फीस भी उसका भी नुकसान होता है, फीस भी थोड़ी सी कट के आती है, उसमें से एक जो करेंसी का डिफरेंस रहता है वो भी थोड़ा बहुत रहता है, ओवरसीज हेल्थ कवर भी थोड़ा बहुत कट के आता है। तो वो चीज़ों का नुकसान होता है स्टूडेंट्स का। तो अगर आपका वीज़ा नहीं लगता, एक तो आपका फाइनेंशियल लॉस होता है, सेकेंडली एक डिसअपॉइंटमेंट रहती है स्टूडेंट को। तो इसी तरह अगर आप पैकेज करते हो तो आपका कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, ठीक है, उसमें फाइनेंशियल लॉस नहीं रहता। उसमें लॉस जो होता है वो कंसल्टेंट का होता है। तो जिनका तो प्रोफाइल वीक है, मान लीजिए अगर आप 2020 पास आउट है, 2019 पास आउट है, तो अगर परसेंटेज भी आपकी थोड़ी सी कम है, क्योंकि जिनकी मैं कह रहा हूँ कि परसेंटेज अगर आपने सीबीएसई से की है 60% है, +2 में फ्रेश पास आउट है, 6 नॉट लेस देन 5.5, उनको पैकेज करने की जरूरत नहीं है, उनकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी वैसे ही आई है। लेकिन
अगर आपका प्रोफाइल वीक है, मान लीजिए आपका थोड़ा गैप चल रहा है, तो आपको उस केस में आपको पैकेज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें लॉस कंसल्टेंट का है। तो अगर आपका वीज़ा था तभी आपने उसको पैसे देने हैं। तो जिनके प्रोफाइल थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा गैप है, तो वो लोग कर सकते हैं ट्राई, क्योंकि कंसल्टेंट भी क्या करते हैं, ज़्यादातर वो डिप्लोमा में डाल देते हैं। डिप्लोमा में जबकि वीज़ा चांसेस वैसे भी कम रहते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो लेवल 1 वाली यूनिवर्सिटी में बैचलर या मास्टर्स के लिए आपको एडमिशन भी नहीं मिलती। तो इसलिए फिर वो कंसल्टेंट के पास जाना वो उन केसेस के लिए ठीक है जिनका प्रोफाइल वीक है, वो अपना पैकेज कर सकते हैं। लेकिन जिनका प्रोफाइल ठीक है तो उनको मैं एडवाइस नहीं करता कि वो पैकेज करें। बट फिर भी आगे आपकी इच्छा है कि मैंने आपको दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स बता दिए हैं कि आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं होता। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट फ्रेश पास आउट है, अगर वो पैकेज करते हैं, उनका एक बार रिफ्यूज़ल लग जाता है, तो वो रिफ्यूज़ल लगने के बाद उनको वीज़ा नहीं मिलेगा दोबारा, क्योंकि आपको वीज़ा तो छोड़ो, सीओई भी नहीं कोई यूनिवर्सिटी देती दोबारा। तो इसलिए जो जिनका प्रोफाइल अच्छा है, अगर वो पैकेज करते हैं तो उनको बहुत बड़ा लॉस रहता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है ऑस्ट्रेलिया को लेके, आपको कोई रिजल्ट्स जानना है आपका कब तक आएगा, आपको कोई किसी यूनिवर्सिटी के लेवल के बारे में जानना है, या आपकी कोई भी क्वेरी है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं। हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। और अगर आपका फिर भी कोई, आप हमारे से टेलीफोनिक की भी बात करना चाहते हो, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.